श्यामलाल हिंदी 59 यूट्यूब चैनल के सभी सदस्यों का हम स्वागत करते हैं। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लें। कहानियों की इस श्रृंखला में आइए आज कहानी पढ़ते हैं घुसपैठ। दरवाजे पर अखबार गिरने की आवाज़ आई। राकेश दादाजी के लिए अखबार लेने दौड़ा। अखबार उठाते ही उसकी नज़र मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हेडलाइन पर पड़ी। एक तेंदुए ने एक बच्चे को घायल कर दिया है। उसे बड़ा दुख हुआ, साथ ही गुस्सा भी आया। अखबार देते समय अखबार देते हुए उसने दादाजी से पूछा, इन जंगली जानवरों की ज़रूरत ही क्या है? कभी ये हमारे पालतू पशुओं को और इंसानों को मार देते हैं, तो कभी हमारे खेतों की फसल चट कर जाते हैं। तभी राकेश की छोटी बहन मानसी बोल पड़ी, पिछले साल बंदरों के कारण हमें अपने पेड़ के सेब और अखरोट चखने को भी नहीं मिले थे। इस पर दादाजी ने कहा, प्रकृति में इनका भी महत्व है। इस समस्या का कारण हम इंसानों द्वारा उनके इलाकों में घुसपैठ है। मानसी के मुंह से निकला घुसपैठ? वह कैसे? दादाजी ने पूछा। उन जानवरों का घर क्या है? दोनों बोल पड़े, जंगल। दादाजी ने कहा, अखबार में पढ़कर बताओ, क्या इस कस्बे से सटा कोई जंगल है? बच्चों ने अखबार पढ़ते हुए कहा, जी है। दादाजी ने आगे पूछा, क्या वह पहले भी इतना ही बड़ा था? राकेश ने पढ़कर बताया, नहीं, उसके आसपास अनेक गांव एवं बस्तियों के बसने से वह छोटा हो गया है। इसका मतलब? दादाजी ने कहा। मानसी सोचते हुए बोली, ओहो, इसका मतलब वे हमारी बस्तियों में नहीं घुसते, हमने ही उनके जंगलों पर कब्जा कर लिया है। चर्चा के लिए प्रश्न, जंगलों के कटने से और कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को बोर्ड पर लिखते चले जाएं। प्रकृति स्वयं में संतुलित है, इसके कुछ उदाहरण दें। ऋतु परिवर्तन, जल चक्र, जो जीव जहाँ पाया जाता है उसके भोजन की वहाँ उपलब्धता आदि। इंसान के क्रियाकलापों से क्या यह संतुलन प्रभावित हुआ है? जिन मामलों में यह प्रभाव दिखता है उसके उदाहरण दें। क्या इंसान के अलावा प्रकृति के और घटक जैसे पदार्थ, पेड़ पौधे, जीव जंतु भी इसके संतुलन को खराब करते हैं? कैसे?